नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। जानेंगे जुर्म से जुड़ी खबरों के बारे में। अलीगढ़ में पुलिस ने सराहनीय काम किया है, जिसमें पुलिस ने बच्चों को बरामद करके परिजनों को सौंपा। एसएसपी के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन खुशी के तहत पिछले 9 महीनों में अगवा हुए बुजुर्गों और लगभग 350 बच्चों को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा गया। अपने बच्चों को सकुशल पाकर परिजन खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं और अलीगढ़ पुलिस की भी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। जो बच्चे गुम गए थे उनके लिए एक विशेष अभियान चलाया गया ऑपरेशन खुशी, जिसमें हम लोगों ने अब तक 200 बच्चे जो हैं वो गुमशुदा या जो डिस्ट्रेस में थे उनको बरामद करके परिवार को लौटाया है। और इसके अलावा जो अपराध से संबंधित हैं, जिसमें नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं, लगभग 150 इनको इनके परिवार से मिलाया गया है और इस तरह इन परिवारों की खुशियां जो हैं इनको लौटाई गई। तो ये अभियान बहुत ही विस्तृत अभियान है। इसमें जो इनिशियल जब कोई गुमशुदगी की सूचना आती है तो बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, सबको चेक किया जाता है। गुमशुदा लोगों का जो शेल्टर होम्स है वहाँ से मिलान किया जाता है। अदर स्टेट में भी जो इंडस्ट्री बाहुल्य हैं और होटल इंडस्ट्री जहाँ बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है वहाँ पर भी हम लोग टीम्स भेज करके मिलान करते रहते हैं। एक ये सतत प्रोसेस है जिसमें लगातार हम लोगों की टीम्स काम करती हैं और पूरी कोशिश रहती है कि कम से कम समय में इन बच्चों को, इनके परिवारों को लौटाएं। बीते कुछ समय से रूस और यूक्रेन के बीच आपसी विवाद चल रहा था। काफी समय से चल रहे विवाद ने विकराल रूप ले लिया और रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला कर दिया गया। वहीं रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद यूक्रेन में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों के परिजन अपने बच्चों के स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्रों में 30 छात्र अलीगढ़ से हैं, जो कि MBBS करने के लिए यूक्रेन गए हुए थे। वहीं यूक्रेन में पढ़ने वाले अलीगढ़ के छात्र सौरभ के पिता विश्वमित्र आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका बेटा यूक्रेन में पढ़ रहा है और MBBS की 4th ईयर में है। फिलहाल दोनों देशों के बीच युद्ध का माहौल है, तो हम चाहते हैं कि जल्द ही सरकार द्वारा हमारे बच्चों को एयरलिफ्ट कराया जाए। मेरा बेटा जो है इस समय यूक्रेन के खार्किव डिस्ट्रिक्ट में है और उसको लगभग 4 साल हो गए यहाँ से गए, 4th ईयर में है। और इस समय का जो माहौल है उसको देखते हुए थोड़ा टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। 4 साल में इतनी टेंशन कभी नहीं हुई जितनी इस बार हो रही है। फ़्लाइटें जो है रूस के अटैक के बाद से फ़्लाइट भी उसको 26 तारीख को उसकी फ़्लाइट थी, लेकिन रूस के अटैक के कारण वहाँ सारा ट्रैफिक बंद हो गया, फ़्लाइट भी नहीं आ रही है। चिंता वाली बात ही है इस समय। तो हम बहुत चिंतित हैं आपको सारा कि किस तरह से बच्चा घर आ जाए, बस यही चाहते हैं इस समय। मैंने अभी PMO में भी और एम्बेसी में भी लगातार संपर्क में हूँ, लेकिन अभी पूरी तरह से आश्वासन नहीं मिला है। सरकार ने कुछ फ़्लाइट चलाई थी, लेकिन 1-2 फ़्लाइट आ भी गई, उसमें उसका नंबर नहीं आया। जिस फ़्लाइट में आया वो 26 को आनी थी, लेकिन आज के माहौल को देखते हुए वो फ़्लाइट भी वापस हो गई। तो वहीं अगली खबर चंदौली से है, जहां शाहबगंज ब्लॉक के एक सिवान में एक महिला का लहूलुहान शव मिलने से सनसनी मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं जानकारी मिलते ही मृतका की बेटी ने पिता समेत 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आज करनौल गांव के बाहर खेतों में एक महिला की डेड बॉडी मिली है। थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी, उनकी बेटियां गई थी मृतका की। उनका ये कहना है कि उनके माता की हत्या हुई है। हत्या के बारे में जांच की जा रही है। पापा चढ़ा बढ़ा के 5 लोग उनके पीछे पड़ रहे खेत के बारे में। खेत के बेच दा, हमें लिख दा, तू पैसा देब। मम्मी रोकत रही है ये काम के, एप्लीकेशन सब जगह देते रही है। दीदी से भी बात होता रहा, कहते रहे तो के मुँह आ देब न बेच देवी तो। काल उनके साथे खेते भी आ रहे मन के बात का पता ना है। घरे जाके तब के सुतल रहे ना, एको बना पूछने तो जाने के मम्मी कहीं हम खोजली जान, ना मिलनी मम्मी। राति के 4 बजे 5 बजे ली जान, ना मिलनी। फिर सवेरे रात भर तो सुत गली, भोर में कम जाके खोजतली हो और सुतल रह नाटक करके। बीते कुछ समय से रूस और यूक्रेन के बीच आपसी विवाद चल रहा था। काफी समय से चले आ रहे विवाद ने विकराल रूप ले लिया। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला कर दिया गया। वहीं रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद यूक्रेन में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों के परिजन अपने बच्चों को लेकर चिंतित है। तो वहीं फिरोजाबाद के टुंडला के किशन यादव यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो कि MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा बेटा किशन यादव यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई के लिए गया है 9 दिसंबर को। अब वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई है, इसलिए सरकार से निवेदन है
और प्रशासन से कि बच्चे को निकालने की कोशिश करें। हम बहुत चिंतित हैं, लड़ाई बहुत ज़्यादा चल रही है वहाँ पर, हवाई अड्डे वगैरह सब ध्वस्त हो चुके हैं और कोई तरीका देखे जैसे भी हो सरकार प्रशासन हमारे बच्चे को निकालने की कोशिश करें। वही अगली खबर भी रूस और यूक्रेन देश के बीच चल रहे खतरनाक युद्ध के बीच में यूक्रेन में भारत के छात्र फंसे हुए हैं। ऐसी अवस्था में फंस चुके भारतीयों का इंटरनेट पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि यूक्रेन देश में जो भारतीय एम्बेसी है वहां कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है और अफवाह का माहौल ये भी है कि भारतीय एम्बेसी अपने देश लौट रही है। तो ऐसे में फंस चुके भारतीय लोगों की मदद कौन करेगा? लिहाजा वीडियो में भारतीय लोग भारत सरकार से अपील कर रहे हैं, अगर वो लोग भारत भी नहीं आ पा रहे हैं तो ऐसे में उन सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाने की यथासंभव व्यवस्था की जाए। मेरा नाम फूल सिंह है जी, मैं शिवम का मौसा हूँ। बच्चे से हमारी 15 दिन से बात भी नहीं हो पा रही। आज सुबह हुई है, किसी से नेट आ गया होगा या नहीं, किस तरह से हुई है, बाकी उस टाइम बता रहा है वो 3 दिन से तो पानी नहीं मिल रहा, न खाने का कोई साधन है, बैंक से पैसे भी नहीं निकल रहे, यहाँ से कोई फैसिलिटी भेजो तो वो फैसिलिटी नहीं मिल रही उन बच्चों के लिए, तो हमारे बच्चों के लिए किसी तरह से भेजा जाए हमसे। बीते कुछ समय से रूस और यूक्रेन के बीच आपसी विवाद चल रहा है। काफी समय से चले आ रहे विवाद ने विकराल रूप धारण कर लिया। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला कर दिया गया है, तो वहीं रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद यूक्रेन में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों के परिजन काफी परेशान हैं, जिसमें कन्नौज के गुरसहायगंज के आयुष पाल और अमित श्रीवास्तव के बच्चे फंसे हुए हैं। बता दें कि टर्नोपिल में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं और वहीं परिजन भारत सरकार से बच्चों को वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं। मैं अमित श्रीवास्तव गुरसहायगंज कन्नौज यूपी से। मैं अपनी बेटी को दिसंबर में मैंने भेजा है यूक्रेन, टर्नोपिल मेडिकल यूनिवर्सिटी टर्नोपिल में। दिन में आज काफ़ी बार मेरी बात हुई है, वो ठीक है। अभी टर्नोपिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हम भारत सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो बच्चों को वापस लाने के लिए अपना जो भी प्रयास है वो देखें, वो उसे पूरा करें। कौशाम्बी में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा नेता ने समर्थकों के साथ कुछ युवकों को पीट दिया। वही सूचना मिलने के बाद तमाम ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल के तमाम कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। वही डिप्टी सीएम के बेटे योगेश मौर्य मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उनके सामने ही केशव मौर्य मुर्दाबाद के नारे लगे। सूचना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची और गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए फोर्स तैनात कर दी गई। मैनपुरी के थाना बेवड़ क्षेत्र ग्राम गुटारा की निवासी स्नेहा यादव यूक्रेन में फंसी हुई है। स्नेहा यादव के परिजनों ने पीएम मोदी के मदद की गुहार लगाई है। स्नेहा के परिजन लगातार भारतीय दूतावास से संपर्क कर रहे हैं। स्नेहा के परिजन भी लगातार फोन द्वारा स्नेहा से बात कर रहे हैं। स्नेहा के परिजन काफी चिंतित हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों के लिए भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए इंडिया इन यूक्रेन नाम का ट्विटर हैंडल मुहैया कराया है। स्नेहा के परिजनों ने मीडिया को क्या बताया, आइए आपको भी सुनाते हैं। मैं माननीय प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों को सपोर्ट करने के लिए थोड़ी हेल्प करें और कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उसको डायरेक्टिव करें कि बच्चों को जो फ़ोन कर रहे हैं तो उनका फ़ोन उठाया जाए और उनको हेल्प दी जाए, जो कुछ हो हेल्प हो सकती है। बच्चों की फ़्लाइट भी अभी तो कैंसिल हो गई, बीच में से लौट रहे हैं, बीच में लटक रहे हैं, खाने पीने के लिए कोई सुविधा नहीं है, जर्नी के लिए कोई सुविधा नहीं है, अभी लोकल से जा रहे हैं। और मैं फॉरेन मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हेल्प करें बच्चों। वहीं मथुरा थाना मंगौरा के गांव अड्डा में हुए दो समुदायों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज ये बात एक नए मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है और पुलिस के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है। हर रोज कोई ना कोई नया बखेड़ा बनकर पुलिस के सामने खड़ा हो जाता है। आज फिर इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में तनातनी का माहौल देखने को मिला है। तो वहीं दलित पीड़ित परिवार को कुछ लोगों ने बताया कि उसके परिवार के लोग खेत पर गाय और भैंस के लिए चारा लेने गए थे, तभी दबंग समुदाय के लोग खेतों में छुपे हुए बैठे थे, जिसके द्वारा उनके परिवारजनों पर जानलेवा हमला कर दिया गया और उनके परिवारीजन बड़ी मुश्किल से भागकर उन्होंने जान बचाई। पीड़ित पक्ष के लोगों ने बताया कि
जब ये लोग चारा काट रहे थे तभी मुकदमे के नामजद त्रिलोकी, रोहतास और आकाश ने उन पर हमला कर दिया। इस घटना की सूचना जैसे ही मगोडरा पुलिस को मिली तो आनन फानन में चौकी इंचार्ज मई पुलिस बल के गांव अड्डा पहुंचे और पुलिस पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी की, जिसकी सूचना उनके द्वारा उच्च अधिकारियों को दी गई है। वहाँ चारा काटते समय त्रिलोकी, रोहतास और उसका बेटा आकाश और वे सभी लोग खेत पर घूम रहे हैं और दूसरे गांव के आदमी ने बताया लाला चारे पीछे भगे हुए हैं, अपनी जान बचा करके वहां से भगे। अगर मोटर बाइक नहीं होती तो ये न हमारे बच्चों के साथ क्या होता। बहुत जानलेवा हमला करने की हमारे ऊपर कोशिश की जा रही है। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ सुरक्षाकर्मी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार की रात एक बार फिर श्रद्धालु परिवार की सुरक्षा कर्मियों से मारपीट हो गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांके बिहारी मंदिर में गुरुवार की शाम शयन भोग आरती से पहले जब भीड़ का दबाव बढ़ता देखा तो सुरक्षा गार्डों ने श्रद्धालुओं को दर्शन करने के बाद मंदिर से निकलने की अपील शुरू कर दी। इसी दौरान हरियाणा से आए कुछ युवकों ने गार्ड के साथ मारपीट की और जिसे देख दूसरे गार्ड भी मौके पर पहुंच गए और युवकों और श्रद्धालुओं में मारपीट हो गई। इसके बाद सुरक्षा गार्डों ने श्रद्धालुओं की टीम में शामिल एक युवक को बिहारी पुलिस चौकी पहुंचा दिया, जहां पुलिस श्रद्धालु युवक से पूछताछ कर रही है। हम दर्शन के लिए बांके बिहारी मंदिर में आए थे। मैं और मेरा परिवार, मेरे भांजे हैं, मेरी बहन जी है और मेरी फैमिली है साथ। छोटी बच्ची है 2 साल की। तो मेरा भांजा आगे लाइन में था दर्शन करने के लिए, तो गार्ड वालों ने धक्का मुक्की की, उसने भी धक्का दिया तो वो सारे आके उन्होंने हाथापाई का शुरू कर दी। जैसे मैं आगे गया और मेरी बहन जी भी गई और फैमिली भी गई देखने, तो उन्होंने सबके साथ हाथापाई की है और सोने की चीज़ है वो भी उनके गुम हो गए हैं। और उनको यहाँ पता था कि यहाँ कैमरे लगे हैं वहाँ पे, तो उन्होंने ऐसी धक्का मुक्की की जैसे उन्हें पता है बाहर यहाँ कैमरे नहीं है, तो उन्होंने सबने हाथापाई की है। मुजफ्फरनगर में गुरुवार को कार सवार कुछ युवकों ने 2 छात्रों पर अवैध हथियार से हमला कर दिया, जिसमें एक छात्र के हाथ में जहां गोली लगी है तो वहीं एक अन्य छात्र को भी गंभीर चोटें आई है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने छात्रों पर हमला करने से पहले अवैध तमंचे के साथ कार में अपनी एक वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया और उसके बाद घटना को अंजाम देकर बेखौफ फरार हो गए। थाना सिखेड़ा के ग्राम बहादुरपुर में सूचना मिली थी कि एक अनमोल नाम का बच्चा है जिसकी उम्र करीब 22 साल है और ये BA का स्टूडेंट है। इसके शोल्डर में गोली लगी हुई है। घटना की मौके पे जाके पुलिस के द्वारा जांच की गई। फिर पत्र प्रकाश में आया है कि बच्चों में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया था, जिसमें अनमोल को एक लड़के ने गोली मार दी है और अनमोल का एक साथी तुषार जिसके सर में चोट लगी हुई है वो घायल है। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबर से जुड़ने के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।